हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। तो अभी रिसेंट में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप अपने थॉट्स को शेयर करो कि डार्क का मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग में क्या है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में डार्क के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब जो सबको पता होता है कि ईविल होता है, बुरा होता है, ईविल एंटिटीज़ होती हैं और ईविल यहाँ पर लोग भी होते हैं, जो दुष्टता होती है, नेगेटिविटी होती है। जो पहली टाइप की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, जो डार्कनेस से ही जानी जाती है, तो उससे आपको हमेशा दूर ही रहना होता है और खुद को प्रोटेक्ट भी करना होता है, चाहे फिर वो नेगेटिव एनर्जी हो, एंटिटी हो या फिर नेगेटिव इंसान हो। लेकिन एक जो दूसरा डार्क का मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी में, पावर से होता है। ये ट्रू रियल पावर से मतलब होता है और जिसे हम गॉडेस काली के नाम से जानते हैं। अब आप देखोगे, सबको पता है कि गॉडेस काली इज़ ए फेमिनिन, तो ये फेमिनिन एनर्जी होती है। अब पूरे प्लैनेट की अगर हम बात करेंगे तो 0.1% जो फीमेल्स होती हैं वो इस एनर्जी से ऑपरेट करती हैं। तो ये जो दूसरी पावर है ना, डार्क पावर जिसे कहते हैं, डार्कनेस से ही इसका रिलेटेड है, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी पावर से है, अच्छी पावर। तो अब ये एक्चुअली में जितने भी अच्छे लोग होते हैं धरती पर, उनमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अच्छे से क्या मतलब है, जिन्हें पता है कि वो इंटेंशनली किसी भी इंसान को परेशान नहीं करते हैं। दूसरा, वो गलत कर्म नहीं करते हैं, गलत कर्म करना इज़ ऑल्सो अ चॉइस, नहीं करते हैं। और बाकी और कई सारी तरह के शॉर्टकट्स होते हैं, गलत चीज़ें होते हैं, इन सब चीज़ों का जो यूज़ नहीं करता है, उसके अंदर ये पावर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी प्रीवियस वीडियो में कुछ शेयर करा था ह्यूमैनिटी के बारे में, कि ह्यूमैनिटी को किस तरह से स्टक रखा जा रहा है और क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो ये भी उसी में से एक टैक्टिक थी ईविल एंटिटीज़ की, कि ऐसा क्या करा जाए ताकि ये जो फीमेल्स हैं, टिपिकली फीमेल्स की बात कर रही हूँ मैं, कभी भी अपनी इस शक्ति को पहचान ना पाएँ, कभी उनका ध्यान भी ना जाए। तो ऑपरेट करना तो दूर की बात है। तो जैसे कि जो भारत है, इंडिया है, इंडिया में क्या होता है कि जो फॉल्स होप है बहुत काफ़ी बड़े लेवल पर काम करती है। तो ये एक्चुअली में इंटेंशनली क्रिएट करा गया था। अब जो भी फीमेल्स फॉल्स होप में अटक जाती है ना, उसका बड़ा मुश्किल होता है वहाँ से निकलना। अब देखो, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, जितना कचरा मचाया गया है ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे, एक एक क्लैरिटी मुझे देनी पड़ रही है। और कुछ महान देवियाँ यहाँ पे आज भी हैं चैनल पे, जो इनर वर्क तो कर रही हैं बताया हुआ, लेकिन उनको स्टिल उनके माइंड में ऐसा रखता है, ऐसा रहता है कि वो डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग करवा सकती हैं। मतलब ये जो आपके थॉट प्रोसेस होते हैं ना, ये आपको इसी तरह से बांध के रखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना भी इनर वर्क कर लोगे ना, आगे नहीं बढ़ पाओगे। थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम मैटर्स अ लॉट। तो जो फॉल्स होप है वो इंटेंशनली एक्चुअली में क्रिएट करा गया था, और ये टिपिकली फीमेल्स के लिए ही क्रिएट करा गया था, जिसमें मैस्कुलिन्स भी फंसे हुए हैं, जो मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। तो अब क्या होता है कि ये जो डार्क पावर है, जो रियलिटी है, ट्रू पावर है, इसे आप कभी भी ना पहचान पाओ। तो इस चीज़ के लिए ना फॉल्स होप में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करी गई हैं। और तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो डार्क पावर है ना, जो रियल वाली पावर, ये सिर्फ अच्छे लोगों में ही एग्जिस्ट करती है, उनके पास इसका एक्सेस होता है। गलत इंसान के अंदर ये कभी भी पावर एग्जिस्ट नहीं करती है, ना ही कभी वो उसे एक्सेस कर सकता है। जब भी कोई इंसान शॉर्टकट रास्ते अपनाता है, गलत कर्म करता है और जो दूसरों को परेशान करता है, वो इंसान कभी भी इस पावर से ऑपरेट नहीं कर सकता है, कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये डिफरेंस है जो आपको समझना होगा। और अगर हम स्पिरिचुअल पावर्स में बात करेंगे ना, तो ये सबसे बड़ी पावर होती है। तो कहते हैं ना कि अगर पावर्स के भी कई लेवल्स हैं, तो ये सबसे बड़ी पावर है। अब सोचो, जो यहाँ पे जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, उनके अंदर ये पावर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन स्टिल कहाँ कहाँ कौन कौन सी सिचुएशंस में वो फंसी हुई है। और अगर कोई जो डिवाइन फेमिनिन है या फिर कोई नॉर्मल जो फीमेल है, अगर वो इस एनर्जी से ऑपरेट करना शुरू करती है, तो आपको समझना होगा कि ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर किसी भी तरह की लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी की जगह नहीं होती है। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि जैसे यहाँ पर जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है, जो मल्टीपल रिलेशनशिप में रहता है, जो चीटिंग है, चीटिंग इज दी मोस्ट लोवेस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी। लेकिन आप इसमें फंस जाओ या फिर फंसे रहो, इसके लिए आपको कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स सुनने को मिलेंगी। कभी राधा कृष्णा, तो कभी शिवा पे तो मैं आपको क्लैरिटी दे चुकी हूँ। शिवा ने तो कभी भी किसी और से शादी नहीं करी, किसी और के बारे में नहीं सोचा, बट ये तो नहीं बोलेंगे ना। तो अब लॉर्ड कृष्णा के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटेंशनली स्प्रेड करी गई है, जो कि रियलिटी नहीं है। जो हम मल्टीपल वाइफ्स की बात करेंगे, जब टाइम आएगा ह्यूमैनिटी वाले चैनल पे तो करूंगी मैं शेयर, बट अभी नहीं है।
तो आपको ये समझना होगा कि कृष्णा की भी एक ही वाइफ थी जो कि रुक्मिणी थी। वहाँ पर जो और चीज़ें फैलाई गई हैं, अब ये भी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का पार्ट है जो मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी। लेकिन समझना होगा कि हमारे जितने भी गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, दे वर ऑल लॉयल टू देयर वाइफ। वहाँ पर चीटिंग, डिसरिस्पेक्टिंग की कोई जगह नहीं थी। तो जो ईविल एंटिटीज़ यहाँ पर ट्विन फ्लेम कोचेस काम कर रही हैं, वो आपको क्या करेंगी, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देंगी कि वो आपके कृष्णा हो सकते हैं, शिवा नहीं है तो। क्यों? क्योंकि कृष्णा को मल्टीपल गोपियों के लिए जाना जाता है, राइट, विच इज़ अगेन फेक इन्फॉर्मेशन। बहुत बड़े लेवल पर चीज़ें करी गई हैं, अगेन पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी वाले चैनल पे शेयर करेंगे। तो समझना होगा कि ये आपको फॉल्स होप में अटकाने के लिए था कि आप गलत चीज़ों को, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी को अपनी लाइफ में अलाउ करो, जिस मर्जी वे में अलाउ करो, मतलब ये लोग आपको अलाउ करवा पाएँ। तो कई बार आपको राधा कृष्ण का भी एग्जाम्पल देते हुए मिलेंगे आपके ईविल एंटिटीज जो यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रही हैं। तो जो चीटिंग है वो लोवेस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी है। अब आपको कनेक्शन के नाम पर इस एनर्जी में एंटर करा दिया जाता है, और ऑब्वियसली बात है, जब इंसान के पास में क्लैरिटी नहीं होती है तो या तो वो फंसा रहेगा या तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये आपको समझना होगा कि ये चीज़ें इंटेंशनली करी गई हैं ताकि आप कभी भी उस जो डार्क पावर है उससे कभी भी ऑपरेट ना कर पाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप जब उससे ऑपरेट करना शुरू करते हो तो सबसे पहले जो कट ऑफ होती है एनर्जी, वो यही एनर्जी होती है जो लोवेस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी का इनर वर्क है, शैडो वर्क है, उसमें ये एनर्जी है, चाहे आप इसको फाइनल में आकर करना शुरू करो, ऑपरेट करना शुरू करो, या फिर मिड लेवल से। तो जो कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपसे इनर वर्क में शेयर करी हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आपको रिमूव करना होता है, वो इस डार्क पावर का ही एक्सेस होता है। तो धीरे धीरे ये कर पाओगे, जिसने करा ही नहीं है शुरू से इन चीज़ों को, तो टाइम तो उसमें लगता है। तो जब आप अगर रियल ट्विन फ्लेम हो और आपको पता है कि वो कार्मिक ट्विन फ्लेम है जो कि मल्टीपल रिलेशनशिप में रहता है, तो आप उसको डिवाइन मैस्कुलिन समझो, जैसा कि एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जो आपको हर जगह सुनने को मिलेगी, करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, करंट एनर्जी ऑफ ट्विन फ्लेम। तो इस पर मैं आपको ऑलरेडी क्लैरिटी दे चुकी हूँ। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो जो चैनलिंग से रिलेटेड मैंने वीडियो शेयर करे हैं उसको आप सुन सकते हैं। तो पहली बात तो हमारी डीएफ्स को पता ही नहीं होता इस डार्क पावर के बारे में। क्यों? क्योंकि अगर पता होगा ना तो यहाँ पे कई सारी ऐसी डीएफ्स हैं जो जेन्युइनली उनकी लाइफ में ना कोई भी नहीं होता है, विच इज़ एब्सोल्युटली गुड थिंग। ये बहुत पावरफुल एक रियलिटी है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, जेन्युइन इंसान नहीं है, तो मैं अभी कहना समझाना मुश्किल होगा, बट हाँ करूँगी मैं अपकमिंग वीडियोज़ में इसको शेयर। तो ये एक जो थॉट प्रोसेस होता है ना कि आपके पास में कोई नहीं है बात करने के लिए, कोई आपको समझने के लिए या फिर आपको सुनने के लिए, या किससे आप अपनी बातों को शेयर करो, कोई आपके जैसा नहीं है। तो अगर आप अपनी इस पावर से ऑपरेट करना शुरू कर दोगे ना, तो आप अलाउ ही नहीं करोगे इंसानों को अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं कि जानबूझ के नहीं करोगे, तब तो आपको इन एंड आउट चीज़ें दिख रही होती हैं। और दूसरा, उस पावर से जब आप ऑपरेट करना शुरू करते हो तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू पता होती है कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं, आपकी एनर्जीज ब्लेस्ड है। और जब पता ही नहीं है कि आपकी प्रेजेंस की वजह से क्या क्या चीज़ें इंसानों की लाइफ में होती हैं, तो आप तो फिर रहोगे ना उस मेंटालिटी में कि आपकी लाइफ में ये नॉर्मल इंसान होने चाहिए। तो ये एक गलत एनर्जी है। तो इस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो शेयर करूंगी, बट ये जो आज का वीडियो है आपको पता होना चाहिए। एक तो डार्क का मतलब होता है जो ईविल एंटिटीज़ हैं, ईविल लोग हैं, बुरे लोग हैं, नेगेटिविटी है, हर तरह की नेगेटिविटी। लेकिन जो दूसरी डार्कनेस का मतलब है स्पिरिचुअलिटी में, वो है पावर से रिलेटेड डार्कनेस। और ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, मतलब अल्टीमेट एनर्जी जिसे कहते हैं ना। अगर आप इसको एक्सेस करना सीख जाओ, आपको समझ में आ जाएगा, आपको एटलीस्ट इंसानों की तो कभी ज़रूरत नहीं होगी लाइफ में। और आपके इनर वर्क का ये मेन पार्ट होता है। इस एनर्जी से आपको एक्सेस करना ही होता है, ऑपरेट करना ही होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि जब आप धीरे धीरे कर पाओगे, एकदम से तो नहीं कर पाओगे। जब आप फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट कर लेते हो तो उसमें एक दो फेजेस ऐसे आते हैं जो एक्चुअली में टफ होते हैं, और ज़्यादा टफ होते हैं। तो करने तो होते हैं कंप्लीट आपको। अब क्या होता है कि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपका एक जो परफेक्ट मैच होता है ना, जो सोल ट्राइब है, जो अल्टीमेट सोल ट्राइब होती है, वो आपके फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट करने के बाद में जो 1 से 2 फेजेस हैं उसको कंप्लीट करने के बाद में आपकी लाइफ में वो एंटर होते हैं। वहाँ पर तब तक आप हर चीज़ सीख चुके होते हो। जो अभी रहता है ना थॉट प्रोसेस की, इंसान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, या फिर सबकी आदत है फॉर ग्रांटिंग लेना या फिर कुछ भी बोलना, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वहाँ पर पहुँचने से पहले।
तो ये एक बहुत अमेजिंग लेवल है, बट ये आपको करना ही पड़ता है। तो जो लोगों को लगता है ना कि इनर वर्क मजाक है, कुछ भी पकड़ा दो इनर वर्क के नाम पे कर लेंगे, या हम करवा देते हैं DMDF की बैलेंसिंग, सो दैट्स ऑल ड्रामा। इनर वर्क एक्चुअली में टफ होता है, और ये है, इसमें टाइम ज़रूर लगता है, बट करना नहीं शुरू करोगे तो फिर आप फंसे रहोगे। और ये जो डार्क पावर है ना, ये आपका जो मेन इनर वर्क का पार्ट होता है, और वहाँ तक पहुँचने में एक ट्विन फ्लेम को तभी टाइम लगेगा जब आप फॉल्स होप में अटके हुए हो, आप 3D मैट्रिक्स में हो। और जो डार्क ये जो पावर है ना, जब आप इससे ऑपरेट करना शुरू करते हो, आपकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है जिसका सोल्यूशन आप खुद से ना कर पाओ। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके पास आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, फिर चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो या फिर और कोई प्रॉब्लम हो। सो मैं चाइल्डहुड से अपना DMDF की एनर्जीज़ में रही हूँ, और ये जो डार्क साइड है इससे मैं ऑपरेट करती आई हूँ। अब ये था कि हाँ, मुझे मेरी उस पावर का पता है जो कभी बाहर नहीं आनी चाहिए, एक तो ये रियलिटी थी। लेकिन दूसरा, अब क्या होता है ना, ये जो डार्क पावर है ना, इसको मैं डिटेल में शेयर करूँगी। इसका मतलब लड़ाई झगड़े नहीं होता है, किसी को तुरंत जाके पनिश करना नहीं होता है, ये बहुत डिफरेंट लेवल की चीज़ें हैं। तो मैं कंप्लीट वीडियो में आपको इस पर क्लैरिटी ज़रूर शेयर करूँगी। ये जो डार्क पावर है, अगर आप यहाँ से ऑपरेट करना शुरू कर देते हो तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन, ट्रिकरी काम नहीं करता है। ये अनदर चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये बहुत अमेजिंग पावर होती है। तो कहते हैं ना, डार्कनेस इज़ नॉट ऑलवेज ईविल, इट इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल। तो मैं तो खैर इस फेज से चाइल्डहुड से ऑपरेट कर रही थी, लेकिन जब बाद में मेरा इनर वर्क कंप्लीट हो जाता ना, जब मुझे एक रेल्म के लिए एक्सेस पर्टिकुलरली जो था मेरे पास में, डिवाइन उसमें एंटर करने के लिए कहते हैं, तो अब यहाँ पे बहुत पावरफुल एनर्जी होती है जिससे मुझे कनेक्ट करना था। सो आई वाज लाइक कि नहीं, ये ना ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैं डिवाइन से सवाल करती हूँ, क्या आप मुझसे पीछा छुड़ाने वाले हो? क्यों? क्योंकि अभी तक तो आप मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करते आए हो, तो अब क्या आप मुझे किसी को हैंड ओवर कर रहे हो? जो डिवाइन एंटिटीज़ होती हैं उन्हीं की बात है। तो डिवाइन हंसने लगे, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन करो जो तुम्हें कहा जा रहा है। तो अब ये था, जब डिवाइन ने बोला है तो करना तो पड़ेगा मुझे। तो जब मैं करती हूँ तो वहाँ पे मेरे लिए अनदर लेवल के सरप्राइजेस थे। तो ये जो फेज़ है ना, ये हर ट्विन फ्लेम को कंप्लीट करना ही होता है, चाहे आप डिवाइन फेमिनिन है या फिर डिवाइन मैस्कुलिन है। और मैं आपसे कभी नहीं कहती हूँ कि आप इसको जल्दी जल्दी कर लो और या फिर कर सकते हो, नहीं, हर चीज़ का ना प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपना इनर वर्क करना शुरू करते हो तो आपकी लाइफ में जो हिडन चीज़ें होती हैं वो सरफेस पे आना शुरू हो जाती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपने काम करना शुरू करा ना, तो डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं या फिर बुरी चीज़ें हैं। आपकी अपनी पावर्स भी आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होना शुरू होती हैं। लेकिन अगर आपने चाइल्डहुड से किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करा तो अब आपको टाइम लगेगा। इस डार्क पावर पर प्रॉपर क्लैरिटी शेयर करने से पहले मैं आपसे 1 से 2 वीडियोस और शेयर करूंगी जहां पर जो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में एक चीज़ मैंने 2020 में शुरू सुनी थी कि वुंडेड फेमिनिन। तो वुंडेड फेमिनिन का इन्होंने क्या करा, कंपैरिजन टॉक्सिक फेमिनिन से कर दिया है। टॉक्सिक फेमिनिन और वुंडेड फेमिनिन में फ़र्क होता है, जिस पर क्लैरिटी में शेयर करती हूँ, सो दैट आपको ये जो डार्क वाला फेज़ है ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और ये जो डार्क एनर्जी है ना, जब आप इससे कंप्लीटली ऑपरेट करना शुरू कर देते हो, तब आपको किसी भी फेमिनिन अगर आप DF हो तो आपको किसी DM की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक एक्सेप्टेंस होती है अंदर। मैंने आपसे ये बात पहले भी कही थी कि ये वो फेज़ होता है आपके रियूनियन का जहाँ पर आपको पता है कि आपको डिवाइन मैस्कुलिन की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उनके साथ होना वो एक चॉइस है, जो कि अगर आप एक रियल DF हो, आपने प्रॉपर इनर वर्क करा है, तो वो रियूनियन फिर आपका डेस्टाइंड ही होता है। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि ये वो फेज़ होता है जहाँ पर आपको पता होता है कि आपको किसी नॉर्मल इंसान, किसी भी इंसान या फिर आपके अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की भी 3D लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। और सेम एनर्जी होती है डिवाइन मैस्कुलिन की। जब डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डार्क एनर्जी से ऑपरेट करना शुरू करते हैं तो उनको भी किसी नॉर्मल फीमेल या फिर डिवाइन फेमिनिन की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगेन रियूनियन डेस्टाइंड होता है दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए। तो जो भी लोग इनर वर्क कर रहे हैं उन्हें ये पता होनी चाहिए कि आपके इनर वर्क का मेन पार्ट है, और इस पे आप धीरे धीरे ग्रेजुअली ही आगे बढ़ सकते हो। कुछ कुछ चीज़ें मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये था कि मैंने सिर्फ टर्म को शेयर नहीं करा था कि ये आपकी इस एनर्जी का पार्ट है, बट मैं आपसे फिर भी कह रही हूँ कि जो फाइनल लेवल का इनर वर्क है वो हाई लेवल का इनर वर्क होता है, जो कि नॉर्मल नहीं होता है, ईजी नहीं होता है, बट करना तो पड़ता है।
तो जितने भी लोग मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, अभी जब मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी तो उसमें डिटेल में शेयर करूँगी। और आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्टडी करना है, गूगल करना है डार्क डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के बारे में। अब गूगल पर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं हो सकते हो, क्योंकि कई चीज़ें वहाँ पर गलत दी हुई हैं जो मैंने देखा। तो मैं अपने लेवल से आपको क्लैरिटी शेयर कर दूँगी, बट स्टिल आपको समझ में आएगा कि ये एक पावर है जो आपकी अपनी रियलिटी होती है। और अगर आप कि कर्म अच्छे है, नीयत अच्छी है, आप इंटेंशनली किसी को परेशान नहीं करते, तो ये पावर आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो जैसे कि मैं अपना 3.5 साल के अंदर पूरा इनोवा कंप्लीट कर लेती हूँ, फाइनल लेवल का जो होता है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान था मेरी डार्क डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का। तो जिससे मैं एक्सेस करती आई हूँ, चाइल्डहुड से मुझे पता होता था कि हर चीज़ का सोल्यूशन मेरे पास में होता है, और ये उस एनर्जी से कनेक्टेड होती है पावर। तो एक स्टेटमेंट आपने सुनी होगी अक्सर के बेचारा बेचारी, और या अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो ये इंटेंशनली चीज़ें करी गई हैं ताकि आप इन चीज़ों पर बिलीव कर लो कि आपके अंदर ये जो पावर है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ऑब्वियस सी बात है ना, जब आपको पता ही नहीं है कि ये आपके अंदर पावर है, तभी तक तो आप बोलोगे ना कि आपके साथ गलत होता है और आप उसको ठीक करने में सक्षम नहीं हो। लेकिन अगर पता होगा कि ऐसी चीज़ें आपके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो आप उसको ओवरकम कर पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्रिएट करी गई ताकि इंसान उस पर बिलीव करना शुरू कर दे। जैसे कि डिवाइन के नाम पर बड़ी सारी चीज़ें कि डिवाइन तो इनजस्टिस करते हैं, या दुखी जो गलत लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सुखी हैं, और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपने भी देखा होगा। अगर आप अपनी जर्नी से ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपने अक्सर देखा होगा कार्मिक ट्विन फ्लेम को शो ऑफ करते हुए कि वो तो बहुत खुश है, किसी फेमिनिन के साथ खुश है, या फिर अपनी लाइफ में इन जनरल खुश है। तो दैट इज़ जस्ट अ शो ऑफ। वो एक ऐसी चीज़ें हैं जो रियलिटी नहीं होती है उसकी लाइफ की। रियलिटी हमेशा ऑपोजिट होती है कार्मिक ट्विन फ्लेम की लाइफ की। और ऐसे ही जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी लाइफ की भी रियलिटी ऑपोजिट होती है जो वो दिखा रहे होते हैं। उनकी लाइफ में किसी तरह का सुख, किसी तरह का सुकून नहीं होता है, और लेकिन दिखाते तो वो बहुत कुछ है। तो अब जिसको पता ही नहीं है, जो अपनी इंट्यूशन पावर से ऑपरेट ही नहीं कर रहा है, जो थर्ड आई एक्टिव नहीं है जिसकी, वो कैसे देखेगा ना। और थर्ड आई एक्टिवेशन प्लस में आपका इंट्यूशन बड़ी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ब्लॉक हो जाता है। तो जो कंप्लेनिंग एनर्जी है, जो आपके रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, जो फॉल्स होप से ऑपरेट करना है, 3D मैट्रिक्स से ऑपरेट करना है, तो इन सब चीज़ों की वजह से नेचुरली आपका थर्ड आई ब्लॉक्ड रहता है। सो जो डार्क डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है और जो डार्क डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, वहाँ पे वही इंसान एक्सेस कर सकता है जिस इंसान के अंदर ईगो नहीं है, जिसमें जेलिसी नहीं है, और बाकी कर्म तो डेफिनेटली मैटर करते हैं। तो ये होता है ना, एक इंसान ने अगर कर्मों का ध्यान रखा है। एक होता है कि गलत चीज़ें, गलत कर्म करना जानबूझ के ही करी जाती हैं, अनइंटेंशनली कुछ नहीं होता है। लेकिन एक जेलिसी की अगर हम बात करेंगे तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान में नॉर्मली किसी किसी सिचुएशन की वजह से ऑल ऑफ अ सडन आपको वो एक्सपीरियंस होती है, बट वो कभी कभी होती है ना। तो वो जो कभी कभी वाली बात है वो 0.1% इज स्टिल ओके, जहाँ पे 0.1% ये वाली एनर्जी है कि एग्जिस्ट करती है। जेलसी कभी कभी हो जाती है, कभी कभार, वो बहुत 0.1% है। उस केस में आप स्टिल इस डार्क एनर्जी से ऑपरेट कर सकते हो, जो डार्क डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। बट आप ये कहोगे भाई आप हर चीज़ में जेलसी से ऑपरेट कर रहे हो, या ज़्यादातर जेलसी आप ऑपरेट कर रहे हो, तो ये आपके लिए फिर इम्पॉसिबल होगा। ये दोनों ही फैक्टर्स में मैटर करता है, चाहे आपका डिवाइन मैस्कुलिन हो चाहे फिर डिवाइन फेमिनिन हो। तो ये सबसे पावरफुल एनर्जी होती है, और ट्विन फ्लेम जर्नी के इनर वर्क का ये मेन पार्ट होता है। तो आप अगर डीएफ हैं तो आपको दोनों साइड को मास्टरी करनी पड़ती है, जो लाइट डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है और जो दूसरा है डार्क डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। इन दोनों एनर्जीज का आपको मास्टरी करनी होती है। प्लस में आप डीएफ हैं तो आपको डिवाइन मैस्कुलिन की भी एनर्जी को मास्टरी करनी पड़ती है। तो अगर आप डार्क डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को मास्टरी करना शुरू कर देते हो तो डार्क डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है उसको मास्टरी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेम गोज विद डिवाइन मैस्कुलिन। अगर वो अपनी वैसे तो जो मैंने देखा है, मैं 2-3 डिवाइन मैस्कुलिन को जानती हूँ। एक तो मेरे अपने हैं, जब मैंने उन्हें देखा है कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जब मैं खुद को देखती हूँ तो मैंने कहा इतना तो मैं भी नहीं एक्टिव रहती थी अपना जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, लेकिन वो बहुत एक तरह से ना बैलेंस में रहते हैं, मास्टरी में रहते हैं, बैलेंस भी नहीं कहेंगे। तो उनका जो लाइट एंड डार्क साइड है वो दोनों मास्टरी हो रखी है। मैं 2 और डिवाइन मैस्कुलिन को जानती हूँ, तो उनका ये मैंने देखा है कि इनका ना डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, और ये शुरू से रहते हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से। अगर चाइल्डहुड से अगर आप इनको देखोगे तो ये अपनी फेमिनिन साइड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। मैस्कुलिन की बात करें, जो डिवाइन मैस्कुलिन, नॉट जस्ट नॉर्मल मैस्कुलिन, तो ये भी रियलिटी है। और जो अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहा होता है, जो कि रियल डिवाइन मैस्कुलिन की रियलिटी होती है, वो कभी भी चीटिंग और डिसरिस्पेक्टिंग में नहीं होते हैं फीमेल्स के लिए। यही एक रीज़न है कि डिवाइन फेमिनिन को पूरे प्लेनेट पे अगर कोई बहुत अच्छे से जानता और समझता है तो वो सिर्फ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं।
आई एम श्योर कि अब आपको पता होना चाहिए कि जो इनर वर्क का आपका जो मेन चीज़ है वो है आपकी दोनों एस्पेक्ट को मास्टरी करना, सिर्फ बैलेंस नहीं। और बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम आती है, जो शुरू से इम्बैलेंस में आप लाइफ जी रहे हो, वो तो बैलेंसिंग पहले बैलेंसिंग करोगे फिर जाकर मास्टरी होती है। तो डिवाइन फेमिनिन की लाइट साइड एनर्जी और डार्क साइड एनर्जी दोनों को मास्टरी करना होता है, और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी आपको बैलेंस करनी होती है और मास्टरी करनी होती है। तो ये एक बहुत बड़े लेवल का काम करना होता है आपको, जिसमें टाइम लगता है। बट अगर आप अटके रहोगे, फंसे रहोगे फॉल सोप में और 3D 5D के कंसेप्ट में फंसे रहोगे, तो फिर आपके लिए वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो अपनी डार्क डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट करना शुरू करते हैं, तो उनका जो रीयूनियन वाला टॉपिक है वहाँ से बिल्कुल फोकस हटा हुआ होता है। उनको पता होता है इस पर ध्यान ही नहीं देना है। और बाकी जो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, तो ये भी एक एस्पेक्ट होता है। और मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि रीयूनियन जैसे टॉपिक पर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना होता है, तब जाकर आप अपना इनर वर्क ढंग से कर पाते हो। लेकिन उससे बड़ा चैलेंज होता है आपकी लाइफ में कार्मिक ट्विन फ्लेम की एनर्जी से डिटैच होने का, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो आपको करने ही पड़ेंगे, और जो अभी तक मैंने शेयर करा है अभी तक कई लोगों ने उसे ही नहीं करा है। तो बाकी तो मैं आगे अपना मेरा काम है शेयर करने का, वो मैं कर दूंगी। चॉइस आपकी है, करना है, अटके रहना है, इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। शॉर्टकट नहीं होता है इनर वर्क का। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।